जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज हम लोग टैली ERP 9 में सेल्स ऑर्डर लेना, उसे डिलीवर करना एंड डिलीवर करने के बाद अगर कुछ प्रोडक्ट ख़राब निकल जाता है तो फिर से उसे रिटर्न लेना, ये तीनों टॉपिक को हम कवर करेंगे विथ GST के साथ में। ये सारे काम जो होने वाले हैं दोस्तों, ये GST विद इंक्लूडेड होने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सेल्स ऑर्डर करने के लिए फ़ीचर्स को यस करने होंगे। फीचर्स यस करने के लिए हमें यहाँ से जाने हैं F11 में। F11 में जाने के बाद इन्वेंटरी फीचर्स में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसे यस कर लेना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सिस्टम में यस था क्योंकि मैंने किया हुआ था, तो यहाँ से आपको यस कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको यूज़ ट्रैकिंग, डिलीवर एंड रिसिप्ट नोट को भी यस करना है, क्योंकि आपको सामान डिलीवर भी करना है। तो एक राइट हैंड साइड में यहाँ से अदर फीचर्स का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें यूज़ ट्रैकिंग नंबर्स, इनेबल डिलीवर एंड रिसिप्ट नोट्स, इसको भी यस करना है। और आपको सामान डिलीवर करने के बाद भी कुछ सामान अगर ख़राब हो जाता है या फिर टूटा फूटा हो या एक्सपायरी हो किसी भी कारणवश, उसे मुझे फिर से रिटर्न लेना पड़ रहा है, तो हम यहाँ से रिजेक्शन इन और आउटवर्ड को भी यस कर लेंगे। कुल मिला के 3 ऑप्शंस को हम यस करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद GST भी, अगर GST पे काम करना है तो इसके लिए भी आपको टैक्सेशन में जाना है और GST ऑप्शन को यस करना है। मैंने GST ऑप्शंस ऑलरेडी यस करके रखा हुआ है बिकॉज मेरे पास परचेज आइटम भी, प्रोडक्ट भी कुछ पड़े हुए हैं। तो यहाँ से मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। डिस्प्ले पे जाना है, डेबुक में जाना है, और ये अगर हम परचेज का प्रोडक्ट देखें तो ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। जो देखते हैं क्या है, माउस है, 1000 पीस है, 500 के रेट से मैंने ख़रीदा था। तो ये सारे चीज़ CGST SGST यहाँ लगा हुआ है। तो ये सारे चीज़ आपको खरीद करके पहले से रखा हुआ है जिसे मुझे सेल्स ऑर्डर में लेना है और कल का डेट में इसे डिलीवर करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए मुझे जाना है यहाँ से वाउचर में, इंटर प्रेस करना है। सेल्स ऑर्डर लेने के लिए मुझे प्रेस करना होता है अल्ट और F5। अल्ट F5 प्रेस करेंगे, यहाँ से सेल्स ऑर्डर का बॉक्स खुल जाता है। पार्टी नेम, अगर मान लीजिए पार्टी का नाम पता है तो नाम लिख लीजिए, अल्ट और C बटन प्रेस कीजिए और उसका नाम लिख लेते हैं। दोस्तों ये नेम जो है अंडर सन्डी डेटर्स में जाएगा बिकॉज हम इसे सेल्स कर रहे हैं। बिल बाय बिल ऑप्शंस को हम यस रखते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर से एंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर अगर आप नहीं डालते हैं तो ये डिलीवर करने में आपको काफ़ी परेशानी बढ़ जाएगा, इसलिए ऑर्डर नंबर हमेशा हम याद रख करके यहाँ पर डाल लेते हैं कि कितने नंबर पे हम सेल्स ऑर्डर को एक्सेप्टेड कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर नंबर मेरा 3 है। यहाँ से लेज़र सेल्स ऑर्डर का होगा, ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है एक सेल्स ऑर्डर का लेज़र। हम यहाँ से सेल्स ऑर्डर का एक लेज़र अगर नहीं है तो अल्ट C करके आपको बना लेना होगा, अगर है तो कोई बात नहीं, हमने सेल्स ऑर्डर का लेज़र बनाया। यहाँ से GST को अप्लीकेबल कर लेना है, डिटेल्स को यस करना है, डिस्क्रिप्शन गुड्स, HSN कोड, और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में सेल्स टैक्सेबल को डालना है। देन 12% अगर हम टैक्स पे काम कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड 12% होगा, सेंट्रल 6%, स्टेट 6% और केस 0%। देन टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स रखेंगे और इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये सेल्स ऑर्डर का मैंने लेज़र यहाँ पे बनाने को बताया आपको कि सेल्स ऑर्डर का आपको लेज़र विद GST के साथ में बना लेना है। उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑलरेडी मेरा परचेस किया हुआ आइटम है तो बना हुआ है माउस का, हम माउस को सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखेंगे और क्वांटिटी के पास आएंगे तो 500 क्वांटिटी हम सोल्ड कर रहे हैं, रेट हम 800 के रेट से ले रहे हैं। इंटर करेंगे तो 4 लाख का ये आपका जो प्रोडक्ट हो जाता है। एक बार इंटर करने के बाद यहाँ पे CGST हम चार्ज कर लेते हैं, फिर इंटर करते हैं और SGST को चार्ज कर लेते हैं। इंटर करने के बाद ऑल ओवर आपका 4,48,000 का समथिंग अराउंड ये आपका राउंड फिगर में आ गया अमाउंट। अब एक नरेशन लिखना होगा आपको, BEING सेल्स ऑर्डर। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर लिया है दोस्तों, ये मैंने सेल्स नहीं किया है। अगर इस ऑर्डर को आप चेक करना चाहते हैं तो स्केप से बैक जाना है। बैक जाने के बाद डिस्प्ले ऑप्शन में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है। देन यहाँ पे आपको एक परचेज बिल, ये परचेज आउट सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, सॉरी सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे जाना है। ऑल ऑर्डर को आपको सेलेक्ट करके एंटर करना है, तो आपको जितने भी ऑर्डर्स आपने लगा रखे हैं वो सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जो भी ऑर्डर आपने लगा रखे हैं वो सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब दोस्तों क्या करना है, इस ऑर्डर को मुझे डिलीवर कर देना है, भेज देना है, क्योंकि इसकी टाइमिंग हो चुकी है। तो डिलीवर करने के लिए हम फिर से अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे और डिलीवर आइटम को खोलने के लिए शॉर्टकट की हम लोग प्रेस करेंगे। शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस F8, अल्ट F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ से डिलीवरी नोट मेरा खुल जाएगा। रेफरेंस नंबर, किसको मैंने ऑर्डर लिया था तो अनिल को सेंड करना है तो अनिल को सेलेक्ट कर लेंगे। ऑर्डर नंबर कितने पे था तो ऑर्डर नंबर 3rd पे, तो ऑर्डर नंबर 3rd यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन एंड ऑफ लिस्ट करके हम इसे एक्सेप्ट करेंगे।
एक्सेप्ट करने के बाद लेज़र यहाँ से पूछा जाएगा, तो यहाँ से सेल्स ऑर्डर डिलीवर का लेज़र या डायरेक्ट हम अल्ट सी करके सेल्स का लेज़र या सेल्स ऑर्डर का भी लेज़र रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लेज़र में मुझे। तो हम यहाँ से सेल्स ऑर्डर का ही लेज़र रख लेते हैं। ऑटोमेटिक आपका फाइनली यहाँ पे सारे चीज़ फिल हो चुके हैं कि आपने ये सामान का डिलीवर कर रहा है। तो इसे जो है यहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग नंबर कितना पे रखे थे, 3 पे, तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये दोस्तों ऑलरेडी आपका जो है यहाँ पे डिलीवर लिखना चाहते हैं, तो बीइंग सेल्स ऑर्डर, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सेल्स ऑर्डर को डिलीवर कर दिया है। अब मान लिया जाए कि 2 दिन बाद या 1 दिन बाद कुछ सामान उसमें प्रोडक्ट ख़राब हो गया या किसी भी कारणवश वो आपको रिटर्न करने आता है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसकी एंट्री के लिए हम लोग वाउचर में ही रहेंगे और वाउचर में रहते हुए हम लोग को कंट्रोल और F6 प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ जैसे ही F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ से रिजेक्शन इन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो जब भी हम कोई सेल्स ऑर्डर में लगाए होते हैं या सेल्स ऑर्डर हम डिलीवरी कर चुके होते हैं, उसके बाद वो सामान अगर रिटर्न करने की बारी आती है तो उसको रिजेक्शंस इन में हमें रिटर्न करना होता है। तो हम यहाँ से रिजेक्शन इन लगाएंगे, नाम रखेंगे अनिल का, यहाँ से भी कस्टमर नेम अनिल, सामान, माउस को सेलेक्ट करेंगे, कितने नंबर ऑर्डर ट्रैक में था, तो 3 नंबर, 500 पीस है, रिटर्न कितना करना है, तो 20 पीस। इंटर करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपका जो है कि सेव हो जाएगा, यानी इंटर कीजिएगा सेव हो जाएगा। तो ये आपका जो है कि सामान आपने रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया है, उसे रख लिया है। तो इस तरह से हम लोग सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट एंड रिजेक्शंस इनका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।